राजनीति करने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति कैसा करने लगे? एक बात बताओ, कोई मौलाना अगर भाषण दे रहा अपने धर्म अपने मजहब के लिए, वो राजनीति नहीं कर रहा। कहते हैं मन भटकाने के लिए ये काम क्या किस चीज में मन भटकाया बताओ, संसार में बताओ। कुछ लोग ये कहते हैं ना जो बाबा बोल देते वो पूरा होता है। बिल्कुल पूरा होता है, पूरा होता है, लेकिन प्रकृति के कुछ नियम है, प्रकृति को नहीं बदल सकता कोई भी मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि बाबा पहले ही बता देंगे घटना, जो होना है वो निश्चित है, वो तय है। वो पर्चे बने लिखने का भाई, उसके पर्चा नहीं बनने का। माइंड रीडर क्या होगा, माइंड तो वो माइंड पढ़ लेगा कि हाँ तुम माइंड में ये सोच रहे हैं। बाकी ये जो पर्चा दे देंगे ना हाथ में पढ़ के खुद सुना, वो माइंड रीडर कहाँ से हो गया, वो विज्ञान कहाँ से हो गया, पर्चे पे कैसा लिखा गया, ये बताओ तुम मुझे। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा झूठे बाबा है। ना ना, ये तो बेवकूफ है जो लोग कहते हैं। बेवकूफ लोग, ये बेवकूफ है जो लोग कहते हैं झूठे बाबा है। हमारे लिए तो साक्षात हनुमान जी का रूप है। सही कह रही है, बिल्कुल सही। नहीं आप तो झूठ नहीं बोल रही है। मैं अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो हनुमान जी मुझे माफ ना करे। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, बाबा के पास आप सच्चे मन से आए हुए हैं, क्या लगता है बाबा मनोकामनाओं को पूरी करेंगे? कर दी पहले से ही कर दी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं मौजूद पानीपत हरियाणा में हूँ। हरियाणा में जो है बागेश्वर धाम सरकार जो है पहली बार कथा का आयोजन करने जा रहे हैं, कथा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को तस्वीरें दिखाने का प्रयास मैं लगातार यहाँ से जो है खबरें दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तमाम वो पब्लिक से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से जो है यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और बागेश्वर धाम सरकार से जो लोग मिल जाते हैं वो कहते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, और लोगों से बातचीत कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तमाम वो लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? संगीता। कहाँ से आए हैं? पानीपत से। पानीपत से। हाँ। अच्छा ये बताइए, बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने पहुंची है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। पहली बार आए हैं? पहली बार बाबा की जय हो। पहली बार आए हैं? पहली बार। अच्छा, जुड़े हुए कब से वैसे? कभी से नहीं, आज ही जुड़ेंगे हम तो। आज ही जुड़े? हाँ। कहाँ सुना था बाबा के बारे में? कहीं वैसे ही टीवी में उसमें सुना। टीवी में देखते हो आप? हाँ, टीवी में ही देखते हैं। तो टीवी में देख के टीवी में देखकर जो है बाबा से मिलने आए हो? हाँ, टीवी में देख कर बाबा। क्या लगता है बाबा मिलेंगे? मिलेंगे जी, आगे उसके यही मिल गए, बस न समझ लो बाबा तो मिल गए? मिलाए हैं। अच्छा ये बताइए, जो बाबा बोलते हैं वो सच होता है? हाँ, सच होता है जी भी तो। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जो है झूठ बोलते हैं। कुछ भी कहो, जो होता है सच ही है। आपने आपको विश्वास कैसे हुआ कि आपको पहली बार जुड़? अरे उसकी मर्जी से ही सांस लेते हैं, बाबा की मर्जी से ही सांस ले हम बजरंगबली की, और उसके अच्छा क्या होगा। किसी ने इनके बारे में बताया था? सब बतावे सुने, इनके टीवी पर रोज प्रचार हुए हैं बाबा के बारे में। रोज प्रचार होता है? हाँ, रोज होते हैं। देख लीजिए कहीं आपको भला ना हो फिर। सब कुछ होवे, जो इनकी शरण में आ गया उसका तो भला ही भला है। भला ही भला है। भला ही भला है। सच्चे मन से? सच में मन से आए। परिवार के साथ नहीं आए? नहीं, परिवार आए, और बच्चा है, पोता है, मेरा बेटा है। पानीपत में आ रहे थे, जब से सुना था खुशी खुश है। खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही। बाबा पानीपत में आए, उससे ज्यादा क्या खुशी होगी। देखिए तमाम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, और दादी कह रही हैं हम तो जो है सच्चे मन से हो रहे हैं, और लगातार हमारा जो है भला होगा कहीं ना कहीं। वो महिलाएं आ रही हैं, महिलाओं से भी जो बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? हमारा शशि। सबसे पहले जय श्री राम आपको। जय श्री राम। कहाँ से आए? हम पानीपत से। पानीपत से? वृंदा इनक्लेव से, 13-17 से। भक्त लगते हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पास ही आए हैं हमारे गुरुदेव जी। हरियाणा में पहली बार कथा का आयोजन किया जा रहा है, कथा करने जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो ऐसे लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग में आ गए हैं, महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं स्पेशल। क्या मिलता है बाबा के दर्शन करने से? सब कुछ मिलता है, जो मांगो वही मिलता है, सब इच्छा पूरी होती है। लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं यहाँ पे जो है। हम तो हनुमान जी का रूप मानते हैं इनको। हनुमान जी का रूप? हाँ, हम तो इनकी भक्ति के पीछे। हाँ जी। ये बताइए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा झूठे बाबा है। ना ना, ये तो बेवकूफ है जो लोग कहते हैं। बेवकूफ लोग, ये बेवकूफ है जो लोग कहते हैं झूठे बाबा है। हमारे लिए तो साक्षात हनुमान जी का रूप है। सही कह रही है, बिल्कुल सही। नहीं आप तो झूठ नहीं बोल रही है। मैं अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो हनुमान जी मुझे माफ ना करे। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, बाबा के पास आप सच्चे मन से आए हुए हैं, क्या लगता है बाबा मनोकामनाओं को पूरी करेंगे? कर दी।
पहले से ही करते हैं? हाँ, बड़ा विश्वास है आपको? बहुत ज्यादा। हमारे शहर में पहले भी आए थे ना, पहले कथा तो नहीं करी थी, पहले कथा नहीं करी थी, पहले 11-12 सेक्टर में आए थे। लेकिन लोगों को आशीर्वाद दिया था। हाँ, अब हमारे बिल्कुल सामने आ गए, हमें स्वर्ग में आ गए, हम तो बिल्कुल ही कुछ लोग सामने रहते हैं। पाखंडी बाबा कहते हैं। कहने तो कहने वाले तो सबको कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, अपने अपने मन। आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारे साथ ही आए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे को बागेश्वर बाबा के दर्शन हो रहे हैं। पहले तो हम टीवी में देखा करते, आज हमारे को साक्षात दर्शन हो रहे हैं बाबा जी के। कब से जुड़े हैं आप? हाँ जी, हम से जुड़े? तो टीवी से जुड़े हुए, हम तो यूट्यूब पे देखा करते हैं बाबा जी को। यूट्यूब पर देख के जुड़ हाँ गए? जी, हाँ जी, यूट्यूब। विश्वास कैसे हो गया? आज साक्षात बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, हम तो अपने आप को बहुत भाग्य वाली समझते हैं। विश्वास कैसे हो गया बाबा के ऊपर? हम बहुत विश्वास करते हैं बाबा जी के ऊपर, साक्षात भगवान जी का रूप है, ये हनुमान जी का रूप है। अच्छा ये बताइए, बाबा के पास पहुंचते हैं कुछ भला भी होता है? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं होता, भला होएगा, जरूर हम मनोकामना पूरी करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा की जो लड़कियों की जो शादी करते हैं वो चंदे से लेकर करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करते बाबा जी, कोई चंदा सा नहीं करते बाबा जी। अब अपनी कलयुग में भगवान का अवतार बन के आए हैं हनुमान। कलयुग में भगवान का रूप? कलयुग में भगवान का रूप बन के आए हैं ये, नहीं तो कलयुग में बहुत पाप हो रहे थे, बहुत। ऐसा आपको क्या दे दिया? ऐसा क्या दे दिया आपको? ये तो हमारे मन को पता क्या दे दिया है। अब आपको क्या बताएं। इनके भजनों में आनंद आता है ना, वो कहीं ऐसा आनंद हमें कब स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा जो हम इनके भजन सुनते हैं, हमें आनंद आता है। कोई समझ नहीं आ रहा क्या दिया हमें। खुशी दे दी? खुशी दी हमें। खुशी को लोगों तो पैसे से मिलती है। कहीं नहीं पैसे से मिलती, पैसे से नहीं मिलती? नहीं पैसे से नहीं मिलती, पैसा तो बड़ी दुनिया के पास है, सब खुश की होनी है। फिर आज ही आए हैं, रोज आएंगे? और हम सामने ही तो रहते हैं, सामने रहते हैं? सामने रहते हैं, बिल्कुल। लंगर खाया है। लंगर किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारे तो बाग ही खुल गया है हमारे एरिया के तो। हम लोगों से बातचीत कराने का प्रयास से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आए हैं। बाबा के काफी बड़े फैन लगते हैं। बहुत बड़े। कब से जुड़े हैं? जब से बाबा ने हिंदुत्व का परचम लहराया ना, जब से। अच्छा क्या लगा बाबा के पास जुड़ने में? चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। भाई ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जब से गुरुजी ने करी है, जब से गुरुजी के पीछे हम खड़े हो लिए, बस। कहते हैं कि जो बाबा है वो राजनीति करने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति कैसा करने लगे? एक बात बताओ, कोई मौलाना अगर भाषण दे रहा अपने धर्म, अपने मजहब के लिए, वो राजनीति नहीं कर रहा। कहते हैं मन भटकाने के लिए ये काम कर। क्या, किस चीज में मन भटकाया बताओ? पहलगांव के अंदर जो घटना हुई उसके बारे में नहीं बताया? पहलगाम के अंदर घटना हुई नहीं, तो वो तो एक ऊपर वाले का जो है वो नियम है भाई। प्रकृति का नियम नहीं टूट सकता। प्रकृति का नियम कैसे टूटेगा ये बताओ तुम? ऐसा तो सब कुछ बता देंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने का संसार में, बताओ। कुछ लोग ये कहते हैं ना जो बाबा बोल देते वो पूरा होता है। बिल्कुल पूरा होता है, पूरा होता है, लेकिन प्रकृति के कुछ नियम है। प्रकृति को नहीं बदल सकता कोई भी मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि बाबा पहले ही बता देंगे घटना, जो होना है वो निश्चित है, वो तय है। कहाँ कहाँ से गए आप? मैं कहाँ कहाँ की कथा कवरें करी है? मैंने कई कथा कर रखी इनकी। कैसा लगता है कथा? बहुत बढ़िया। आज भी आए हम 3 बजे के आए हुए हैं, 3 बजे से यही है, मुजफ्फरनगर से आए हुए, पूरी फैमिली साथ में है। मजा आ रहा है? बहुत मजा। बस हिंदू राष्ट्र बनाना, बस हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये तमन्ना दिल में है। अच्छा ये बताइए, किसी मन्नत को लेकर आए हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के उस पर आए हैं? जब से गुरुजी ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया ना, जी। जब से गुरुजी के पीछे हम खड़े हो गए। गुरुजी के पीछे? गुरुजी के पास आने से पहले हमारे से भिड़ना पड़ेगा, बस ये है बात। अगर गुरुजी कहे पाकिस्तान में लड़ना है तो जाइए भाई, पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हूँ जाके मैं। अच्छा बिल्कुल उम्मा भाई, बिल्कुल बिल्कुल दिल खोल कर अभी हमला करें। बिल्कुल हमला करूंगा। 2 मेरे हाथ में AK 47, 50 को मार के मरूंगा खेलना। लेकिन वहाँ पे भी बहुत दबंग लोग बैठे। बिल्कुल दबंग, तो हम थोड़े दबंग हैं। हम मुजफ्फरनगर वाले तो दबंग कोई नहीं है भाई। हाँ, कहते हैं जहाँ मुजफ्फरनगर के खड़े हो जाते वहाँ माहौल बदल। बिल्कुल माहौल बदलता है भाई, बिल्कुल माहौल। जहाँ मुजफ्फरनगर का खड़ा हो जाएगा वहाँ माहौल बदला जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो बाबा है वो राजनीति, कुछ लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, कहते हैं राजनीति बातें इसलिए कहते हैं ताकि वो जनता का मन भटका सके और वो अपना जो कथा में जो है वो मन लगा सके। भाई हिंदुत्व की बात करना राजनीति कहाँ से जोड़ रहे हैं? हिंदुत्व की बात करना राजनीति नहीं है। हिंदुत्व, अगर कोई हमारे
कथावाचक हो गए या कोई भी हमारे साधु संत हो गए, अगर वो हिंदुत्व की बात आज करने लगे तो उसे तुम राजनीति से कैसे जोड़ रहे हैं? बताओ कैसे जोड़ रहे हैं? जब इंदिरा गांधी हिंदुओं की नसबंदी करवाती है वो चीज कुछ नहीं है। अगर हम आज हिंदुत्व पे बात करने लगे, हमारे कथावाचक हिंदुत्व के बारे में बताने लगे, हमारा बच्चा बच्चा हिंदुत्व के बारे में जानने लगा, तो आज वो हम राजनीति से जोड़ रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं, राजनीति वाले अपना काम कर रहे मैंने हैं, एक मोदी जी इंटरव्यू अपना काम कर रहे हैं, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, उन्हें छोड़ रखा, इनकी जरूरत ही नहीं है उसमें। इंटरव्यू किया था एक व्यक्ति का, तो वो कह रहा है कि पाखंडी बाबा है। नहीं, पाखंडी कैसा पाखंडी बाबा? वो उनको पता, यहाँ हो ना, यहाँ पता चलेगा पाखंडी का तो जब पर्चे पे लिखा हुआ तय मिलेगा। कहते हैं ये सब किसी साइंस का वो है। साइंस क्या? साइंस एक भाई ये होता है एक माइंड रीडर। जो माइंड रीडर सुना, वो केवल माइंड को रीड करता है, हाँ सामने बता देगा कि हाँ तुम्हारे माइंड में ये चल रहा, वो पर्चे बने लिखने का भाई, उसके पर्चा नहीं बनने का। माइंड रीडर क्या होगा? माइंड तो वो माइंड पढ़ लेगा कि हाँ तुम माइंड में ये सोच रहे। बाकी जो पर्चा दे देंगे ना हाथ में पढ़ के खुद सुना, वो माइंड रीडर कहाँ से हो गया? वो विज्ञान कहाँ से हो गया? पर्चे पे कैसा लिखा गया ये बताओ तुम मुझे। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। मजा नहीं आया। जय श्री राम। काफी लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और जो लोगों से बातचीत करी, इस विषय में आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। सहयोगी के साथ पानीपत से इसकी रिपोर्ट।